कुनोन एक अमीर खानदान का एक बहुत ही अच्छा लड़का होता है, पर बेचारी की किस्मत अच्छी नहीं होती। भगवान ने उसे कमाल की मैजिक की काबिलियत दी, लेकिन बेचारा बिना आंखों के पैदा हुआ। हमारा हीरो अंधा है। पर एक दिन वो फैसला करता है कि भगवान ने उसे आंखें नहीं दी तो क्या हुआ, मैजिक तो दिया है ना। वो अपने मैजिक से अपने लिए आंखें बनाएगा। तो क्या कुनोन का ये सपना कभी पूरा होगा? क्या कुनोन इस खूबसूरत दुनिया को अपनी आंखों से कभी देख पाएगा? चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक सुंदर सा बगीचा देखने को मिलता है, लेकिन इसके बाद ही हमारा मेन कैरेक्टर कुनोन पूछता है कि देखने का मतलब क्या होता है। और कुनोन ऐसा इसीलिए पूछ रहा है क्योंकि वो अंधा है, वो कुछ भी देख नहीं सकता। उसके पिता कहते हैं देखने का मतलब होता है इस दुनिया के रंगों और आकृतियों को देख पाना। लेकिन तुम्हें खुद पर गर्व होना चाहिए कुनोन, क्योंकि तुम्हारी आंखों पर हीरोज स्कार है जो कि होली नाइट हिस्टोर हुगलिया ने दिया था। लेकिन तभी हम एक मेट को कहते हुए देखते हैं कि भले ही वो एक हीरोज स्कार हो, पर फिर भी वो बेचारा बच्चा देख नहीं सकता। और कुनोन उनकी बातें सुन लेता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एक मेट कुनोन को कहीं ले जाने लगती है। दोस्तों, कुनोन वाटर क्रेस्ट के साथ पैदा हुआ था, इसीलिए वो मैजिक का यूज कर सकता है, क्योंकि इस दुनिया में हर कोई मैजिक का यूज नहीं कर सकता है। और इसके बाद हम कुनोन की टीचर को देखते हैं। इनका नाम जेनी है और यही आज से कुनोन को मैजिक सिखाने वाली है। अब इसके बाद अपने मैजिक का यूज करके कुनोन एक छोटी सी वाटर बॉल बना देता है। और जैसे ही जेनी बताती है कि कुनोन ने अपने मैजिक का यूज करके एक आई बॉल के जितनी वाटर बॉल बना दी है, तभी कुनोन को एक आइडिया आता है कि शायद वो अपने मैजिक का यूज करके अपनी आंखें बना सकता है। अब इसके बाद हम कुनोन को खाना खाते हुए देखते हैं और वो खाना खाते वक्त भी इसी बारे में सोच रहा था कि आखिर उसे ये आइडिया पहले क्यों नहीं आया। अब इसके बाद कुनोन अपनी मेड से पूछता है कि आज खाने में वो क्या खा रहा है। सो अब वो मेड कुनोन को उसके खाने के बारे में बताने लगती है। थोड़ी देर बाद यहाँ एक मोहतरमा आती है, लेडी फ्लोरा, जो कुनोन को किताबें पढ़कर सुनाती हैं। कुनोन कहता है कि आज उसे होली नाइट हिस्टोर हुगलिया पर आधारित किताब को सुनना है। और कुनोन ऐसा इसीलिए कह रहा है क्योंकि वो हर टाइप की नॉलेज को गेन करना चाहता है। इसके बाद हमें जानने को मिलता है कि एक बहुत लंबे वक्त पहले डीमन लॉर्ड और हीरोज के बीच एक बहुत खतरनाक जंग हुई थी। और एक लंबी लड़ाई के बाद हीरो हिस्टोर हुगलिया ने डीमन लॉर्ड को हरा दिया, लेकिन उस लड़ाई में उसने अपना एक हाथ और पैर खो दिया। और उसके बाद से ही हिस्टोर वंश में जितने भी बच्चे पैदा हुए, उनके पास शरीर का कोई ना कोई अंग मिसिंग था। किसी का कोई हाथ, किसी का कोई पैर, और कुनोन के लिए उसकी आंखें। और ऐसे बच्चों को हीरो का रीइंकार्नेशन माना जाता है विद द टाइटल हीरोज स्कार। और इसके बाद हम देखते हैं कि मैजिक की प्रैक्टिस करते वक्त कुनोन एक वाटर बॉल को 4 में मल्टीप्लाई कर देता है। और ये देख मेड उसकी तारीफ करते हुए कहती है कि आपकी मैजिक की काबिलियत तो कमाल की है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद कुनोन वहाँ गिर पड़ता है, क्योंकि कुनोन में स्टेमिना की कमी है। और अब कुनोन का बस एक गोल है कि वो ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करे और अपने स्टेमिना को भी बढ़ाए, ताकि वो स्ट्रॉन्ग मैजिक का यूज कर सके। साथ ही कुनोन ये भी कहता है कि उसे अपनी स्ट्रेंथ को भी बढ़ाना होगा। सो मेड सजेस्ट करती है कि आप स्वॉर्ड प्रैक्टिस क्यों नहीं करते। कुनोन ऐसा करने के लिए राजी हो जाता है। और इसके बाद कुनोन अपनी मेड ईगो को शुक्रिया कहता है, क्योंकि वो हमेशा उसका ख्याल रखती है। और ये सुन उसकी मेड बहुत खुश होती है। अब अगले सीन में हम कुनोन को स्वॉर्ड प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं अपने नए टीचर के साथ। लेकिन तभी वहाँ मिस जेनी आ जाती है, क्योंकि अब कुनोन की मैजिक प्रैक्टिस का वक्त हो चुका है। वैसे कुनोन के स्वॉर्ड्स टीचर का नाम है ओरू। अब इसके बाद मिस जेनी पूछती हैं कि क्या तुम्हें थोड़ी देर आराम करना है। कुनोन कहता है नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। और इसके बाद मिस जेनी ये देख हैरान हो जाती हैं कि उन्होंने पिछली क्लास में कुनोन को जो मैजिक स्पेल सिखाया था, कुनोन उसका यूज बहुत ही आसानी से कर पा रहा है, वो भी बहुत अच्छे से। मिस जेनी मन में कहती हैं इस बच्चे में तो मैजिक की कमाल की काबिलियत है। अब किसी दूसरे महल में हम मेरिका नाम की राजकुमारी को देखते हैं, जिसे आज अपने फियांसी से मिलने के लिए जाना है। पर वो उससे मिलना नहीं चाहती, क्योंकि इसका फियांसी कुनोन है और इसे कुनोन बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन ये आदेश महाराज का है, इसीलिए मेरिका इसे टाल नहीं सकती। अब रास्ते में जाते हुए हम देखते हैं कि मेरिका कुछ सोच रही है कि पॉलिटिकल रीजंस की वजह से बचपन में ही इन दोनों की शादी तय कर दी गई थी। और इसके बाद जब ये दोनों एक साथ वक्त बिताने के लिए जाते हैं, तब यहाँ कुनोन बहुत उदास होता है। कुनोन पहले हमेशा ऐसा ही रहता था, क्योंकि वो किसी और की मदद के बिना कुछ भी नहीं कर सकता था। और मेरिका कुनोन के उस उदास चेहरे को फिर से नहीं देखना चाहती थी। लेकिन इस बार जब वो कुनोन से मिलती है, तब इस बार कुनोन के चेहरे पर एक अलग ही चमक होती है। और वो कुनोन से पूछती भी है कि आखिर वो इतना बदला बदला क्यों लग रहा है। कुनोन बताता है कि उसे प्यार हो गया है, वो भी मैजिक से। और इसके बाद यहाँ कुनोन अपने मैजिक से
प्रिंसेस मिरिका को पूरी तरह से इम्प्रेस कर देता है और इसके बाद अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाकर पूछता है कि क्या आज वो उसके साथ कहानियां सुनना चाहेगी। और मिरिका यहाँ खुशी खुशी उसके हाथ को थाम लेती है, जिसके बाद ये दोनों एक साथ यहाँ से खेलने के लिए चले जाते हैं। अब शाम के वक्त घर वापस लौटते हुए हम देखते हैं कि प्रिंसेस मिरिका बहुत ज्यादा खुश होती हैं। वहीं अगले सीन में हम देखते हैं कि कुनोन लेडी फ्लोरा से पूछता है कि उसे प्रिंसेस मिरिका के सामने किस तरह से बिहेव करना चाहिए ताकि प्रिंसेस उसे पसंद करें। अब दूसरी ओर हम मिस जेनी को देखते हैं जो सोच रही थी कि वो बच्चा मैजिक में कितना ज्यादा होनहार है, वो तो मुझसे भी ज्यादा टैलेंटेड है, वो तो मुझसे बहुत ही जल्द सब कुछ सीख लेगा, फिर मेरे पास उसे सिखाने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। क्योंकि मिस जेनी को कुनोन को पढ़ाने के बदले काफी अच्छे पैसे मिलते हैं और अपनी जॉब को बचाने के लिए मिस जेनी को अपनी मैजिक की काबिलियत को और भी ज्यादा बढ़ाना होगा। अब अगले दिन मिस जेनी कुनोन को कुछ नया सिखाती हैं, जिसमें कुनोन वाटर के शेप को मैनिपुलेट करना सीखेगा। अब इसके बाद मिस जेनी 2 वाटर बॉल बना देती हैं और कुनोन को उसे टच करने को कहती हैं। कुनोन उसे छूता है, जिसमें एक वाटर बॉल ठंडी होती है और दूसरी गर्म। मिस जेनी बताती हैं कि वाटर के भी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, लेकिन मिस जेनी ने कुनोन को जो सिखाया था उसे कुनोन बहुत ही आसानी से सीख लेता है, यानी कि अब वो अपने वाटर स्पेल्स में अल्टरेशन करना सीख गया है। मिस जेनी मन में कहती हैं, जो मैंने रात भर में सीखा था इसने तो बस एक पल में ही सीख लिया। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि रात के वक्त कुनोन अपने वाटर मैजिक के शेप्स एंड अल्टरेशंस के बारे में ही सोच रहा था। वो खुद को जल्द से जल्द बेहतर बनाना चाहता था ताकि वो अपनी आंखों से इस दुनिया को देख सके। अब अगले दिन हम देखते हैं कि कुनोन अपने मैजिक से ईको के लिए गर्म पानी बना देता है ताकि ईको चाय बना सके। और यही देख ईको कहती है, मैजिक का यूज कर पाना बिल्कुल किसी डिवाइन मिरेकल की तरह है। और ये सुनते ही ना जाने कुनोन को क्या होता है। ईको उसके गाल खींचते हुए कहती है, आपको अचानक से क्या हो गया? अभी वो पानी गिर जाता। पर कुनोन कहता है कि उसने कुछ पल के लिए अपने मैजिक में कलर्स को सेंस किया। अब इसके बाद ईको की मदद से कुनोन ग्रीन एंड रेड एप्पल को रिकॉग्नाइज करना सीखता है। मतलब वो देख नहीं पाता, पर वो अपने मैजिक की मदद से अब शायद से इसे सेंस कर सकता है। और इसी वजह से ईको कुनोन के लिए बहुत खुश होती है और अब वो इसके बारे में कुनोन के पप्पा को बताती है। कुनोन के पप्पा ये जान खुश होते हैं कि अब उनका बेटा कलर्स को सेंस कर सकता है, यानी कि कुनोन किसी भी चीज को छूकर उसके रंग का पता लगा सकता है। अब इसके बाद हमें जानने को मिलता है कि कुनोन अपनी मेड ईको के साथ अलग घर में रहता है, क्योंकि कुनोन अपनी बाकी की फैमिली को उसकी वजह से परेशान नहीं करना चाहता था। इसीलिए कुनोन के पापा ईको से कहते हैं कि अब तुम्हें मेन हाउस में वापस लौट आना चाहिए। पर ईको कहती है कि नहीं, वो मास्टर कुनोन के साथ ही रहेगी ताकि वो कुनोन को हर दिन उसके सपनों के लिए मेहनत करते हुए देख सके। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि कुनोन मिस जेनी के आने से पहले अपने वाटर मैजिक का यूज करके एक रेड कलर की वाटर बॉल बना देता है और तभी उस जगह पर कुनोन की फैमिली आ जाती है। अपनी फैमिली की आवाज सुन कुनोन का ध्यान भटक जाता है, जिससे वो वाटर बॉल फूट जाती है और उसमें ये दोनों भीग जाते हैं। और कुनोन को इस तरह से देखकर उसकी माँ वहीं बेहोश हो जाती हैं। और इस गलती की वजह से कुनोन के पापा कुनोन को भी डांटते हैं, साथ ही ईको की 3 महीने की आधी पगार कट कर देते हैं, जिससे ईको भी वहाँ बेहोश हो जाती है। और दूर से यही सब देख रही मिस जेनी मन में कहती हैं, ये लड़का तो बहुत तेजी से मैजिक सीख रहा है, ऐसे तो मेरे पास इसे सिखाने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। 1 मिनट, अगर ये लड़का इतना ज्यादा काबिल है तो शायद ये दुनिया का सबसे महान टाइटल जीत सकता है, सेर्युलिन सॉर्सरर का। अब इसके बाद कुछ वक्त गुजरता है और हम देखते हैं कि कुनोन पहले से थोड़ा बड़ा हो गया है, मतलब ये 9 साल का हो गया है। और यही जान कुनोन के पिता कहते हैं कि अब वक्त आ गया है उसे एक स्कूल में भेजने का। अब अगले सीन में कुनोन के पिता कुनोन के बड़े भाई ईशियो को बताते हैं कि उन्होंने फैसला किया है कि वो कुनोन को स्कूल भेजेंगे। पर दोस्तों, कुनोन अपने घर के बाहर ही बहुत कम गया है, इसीलिए कुनोन के पिता चाहते हैं कि कुनोन का बड़ा भाई ईशियो कुनोन का साथ दे। पर दोस्तों, जब बचपन में एक बार ईशियो कुनोन को खेलने के लिए लाया था, तब सीढ़ियों से उतरते वक्त उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर पड़ता है। उस टाइम तो ईशियो कुनोन को नहीं बचा पाया, लेकिन आज वो फैसला करता है कि वो अपने भाई को सपोर्ट करेगा। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि कुनोन किताब में शब्दों की आकृतियों को समझते हुए किताब पढ़ रहा होता है। कुनोन इस वक्त पढ़ रहा है हाइड्रोमैंसी, जो काइंड ऑफ फॉर्च्यून टेलिंग से रिलेटेड है। ये बात सुनते ही ईको पूछती है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरा दूल्हा कौन होगा? कुनोन कहता है कि तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो, तुमसे तो कोई भी शादी कर लेगा। अगर मैं मार्कस का बेटा नहीं होता तो मैं पक्का तुम्हें अपनी बेबी बनाता। वैसे ईको कुनोन से 10 साल बड़ी है। अब इसके बाद हम कुनोन को लेडी फ्लोरा के साथ पढ़ते हुए देखते हैं और कुनोन को देख यहाँ लेडी फ्लोरा सोचती हैं कि कुनोन सच में एक जेंटलमैन है
और उसे बहुत अच्छे से बातें करना भी आता है। बहुत मीठी मीठी बातें कर लेता है ये। और हम देखते हैं कि यहाँ पर कुनोन लेडी फ्लोरा की भी तारीफ करता है, मतलब फ्लर्ट करना आता है भाई को। अब रात के वक्त ये दोनों कुनोन के पिता से मिलने के लिए जाते हैं और रात के वक्त क्योंकि काफी ठंड होती है इसीलिए कुनोन यहाँ पर 2 गर्म वाटर बॉल बना देता है और इससे ईको को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन फिर कुनोन कहता है, आखिर मेरे पिता मुझसे बात क्या करना चाहते हैं? कहीं वो पिछली बार की तरह मेरी किसी गलती पर मुझे डांटने वाले तो नहीं है ना? ईको कहती है, मुझे ऐसा नहीं लगता। घर पहुंचते ही इनका वेलकम बटलर बालेन करता है और अब इसके बाद इनके पिता से मिलने के लिए जाते हुए इशियो देखता है कि कुनोन बिना किसी की मदद के ही बड़े आराम से चल रहा होता है। वो देखता है कि उसका भाई पहले से बहुत ज्यादा बदल चुका है। जिसके बाद ये दोनों अपने पेरेंट्स के पास आते हैं और यहाँ कुनोन के पिता पूछते हैं कि क्या तुम स्कूल जाने में इंटरेस्टेड हो? कुनोन कहता है, नहीं, क्योंकि इस वक्त मेरे पास स्कूल से ज्यादा जरूरी एक और काम है। उसके पिता कहते हैं, इस बारे में जरा सोचो, स्कूल में तुम्हें बहुत सारी नॉलेज मिलेगी, साथ ही तुम्हारे लिए हमें वहाँ पर स्पेशल परमिशन भी मिल गई है। लेकिन इसके बाद बाप बेटे के बीच बहस होने लगती है। कुनोन कहता है कि मैंने जो पिछली बार किया था अब उसकी वजह से अब भी नाराज है मुझसे। उसके पिता कहते हैं, नहीं, ये अलग बात है। और इसके बाद वो कहते हैं कि देखो कुनोन, जरा प्रिंसेस मिरिका के बारे में सोचो। अगर तुम नोबल स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं गए तो हो सकता है कि प्रिंसेस मिरिका को नोबल सोसाइटी के लोग छोटी नजरों से देखें। अब ये बात सुनते ही कुनोन अपने पिता की बात मान लेता है। कुनोन के पिता कहते हैं कि तुम्हें वहाँ सालों तक पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस एडवांसमेंट एग्जाम में पास होना है और उसमें पास होते ही तुम्हें तुम्हारा ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और दोस्तों, इस एग्जाम को कुनोन अपने भाई और प्रिंसेस मिरिका के साथ देगा क्योंकि ये दोनों जल्द ही स्कूल से ग्रेजुएट होने वाले हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कुनोन की माँ और कुनोन के स्कूल जाने के लिए सारी अरेंजमेंट्स करने लगती हैं और यहाँ कुनोन के पिता इशियो से कहते हैं कि वहाँ दूसरे नोबल्स के भी बच्चे होंगे जो कुनोन और प्रिंसेस मिरिका को परेशान कर सकते हैं, वहाँ तुम उनका ख्याल रखना। अब अगले दिन ये बात जान कि कुनोन भी स्कूल जाने वाला है, प्रिंसेस मिरिका बहुत ज्यादा खुश होती हैं। लेकिन कुनोन को स्कूल के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होता, इसलिए अब प्रिंसेस मिरिका कुनोन को स्कूल के बारे में बताएगी। लेकिन कुनोन इस बात से भी परेशान होता है कि जब वो बच्चे जो प्रिंसेस मिरिका को पसंद करते हैं वो कुनोन को उनके साथ देखेंगे तब उन्हें तो काफी जेलस फील होगा। प्रिंसेस मिरिका बताती हैं कि बहुत सारे लड़के उन्हें पसंद करते हैं, उतने लड़के जितनी उनकी हाथ में उंगलियां हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि कुनोन स्कूल जाने के लिए बिल्कुल तैयार होता है और कुनोन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा चार्मिंग लग रहा था। इशियो ये देख हैरान होता है कि उसका भाई इतना एक्सट्रोवर्ट कब बन गया। अब इसके बाद अपने भाई के साथ कुनोन स्कूल जाने के लिए रवाना हो जाता है और दोस्तों, हम देखते हैं कि कुनोन ने अपने मैजिक से घोड़ा गाड़ी के पहियों पर एक पानी की परत, जिससे ये घोड़ा गाड़ी जरा भी झटके नहीं खाएगी। अब यहाँ इशियो पूछता है कि क्या तुम नर्वस हो? तुम घर से पहली बार इतनी दूर जा रहे हो। वो कहता है, मैं नर्वस तो नहीं हूँ, पर हमेशा मेरी वजह से आपको बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। मैं पहले बहुत कमजोर था, पर अब मैंने खुद को थोड़ा ताकतवर बना लिया है। इशियो ये देख खुश होता है कि उसका भाई पहले से कितना ज्यादा बदल चुका है। लेकिन इसके बाद इशियो को कुनोन के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस देखने को मिलता है, जो शायद ईको का असर है। और ऐसे ही थोड़ी देर बाद ये लोग स्कूल तक पहुंच जाते हैं। घोड़ा गाड़ी से उतरते ही इनका वेलकम करने आती हैं मिस मिरिका। कुनोन कहता है, आज का मेरा दिन बहुत अच्छा जाने वाला है, जो मैंने सुबह सुबह ही तुम्हारी मीठी आवाज सुन ली। ओ भाई की फ्लर्टिंग तो देखो। प्रिंसेस कहती हैं, तुम तो आज बहुत ही अच्छे लग रहे हो। कुनोन कहता है, तुम्हारे लिए स्पेशली तैयार होकर आया हूँ। कुनोन की फ्लर्टिंग देख इशियो भी हैरान होता है। लेकिन दोस्तों, कुनोन को यहाँ पर बहुत सारे लोगों की प्रेजेंस फील हो रही थी और इसके बाद कुनोन मिरिका से कहता है, प्रिंसेस, क्या आज आप मेरा हाथ थाम कर मुझे ये स्कूल घुमाएंगी? मिरिका खुशी खुशी उसके हाथ को थाम लेती है। अब इसके बाद हम इस स्कूल की एक प्रोफेसर को देखते हैं जो कि थोड़ी ज्यादा ही नर्वस थी क्योंकि आज मार्क्यूस का सेकंड सन यानी कि कुनोन, जो कि हीरोज स्कार के साथ पैदा हुआ है, वो इनके स्कूल में आने वाला है और इन्होंने बहुत अफवाहें सुनी हैं कि वो बहुत ही ज्यादा नाजुक और शाय है। लेकिन तभी वहाँ आता है कुनोन और कुनोन की खूबसूरती देख प्रोफेसर कास्ट भी इम्प्रेस हो जाती हैं और इसके बाद वो कुनोन को खुद से इंट्रोड्यूस करके बताती हैं कि आज के दिन वो उसकी गाइड हैं। सो अब इसके बाद ये दोनों कहते हैं, प्रोफेसर, हम कुनोन को आपकी केयर में छोड़ते हैं, उसका ख्याल रखना। जिसके बाद ये दोनों चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, स्कूल के कुछ और बच्चे खिड़की से कुनोन को ही देख रहे थे और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि 100 साल के बाद कोई शख्स हीरोज स्कार के साथ पैदा हुआ है, इसीलिए कुनोन को महाराज का स्पेशल सपोर्ट मिल रहा है। और इसी वजह से यहाँ पर एक लड़का काफी गुस्से में होता है और ये प्रिंसेस मिरिका का भाई है, प्रिंस लाइल।
और ये उसके चिरकुट हैं, चमचे। अब इसके बाद हम प्रोफेसर कास्ट और कुनॉन को एक क्लास में देखते हैं और यहाँ हमें एडवांसमेंट एग्जाम के बारे में और जानने को मिलता है कि इसमें हमें 5 एग्जाम देने पड़ते हैं और उन 5 एग्जाम में पास होने के बाद हमें हमारा ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिल जाता है। और हर एक एग्जाम को देने में बीच में थोड़ा टाइम गैप भी मिलता है, लेकिन कुनॉन के सारे एग्जाम्स बहुत जल्दी हो जाएंगे क्योंकि ये ऑर्डर ऊपर से आया है, यानी कि महाराज और कुनॉन के पिता के अनुसार। अब इसके बाद प्रोफेसर कास्ट कुनॉन को उसका एग्जाम देती है। अगर तुम्हें कुछ भी समझ ना आए तो मुझसे पूछ लेना, ओके? अब इसके बाद हम प्रोफेसर कास्ट को कुनॉन का एग्जाम चेक करते हुए देखते हैं और मैडम ये देख हैरान होती है कि कुनॉन ने सारे सवालों का जवाब सही दिया है। अब इसके बाद कुनॉन प्रिंसेस मिरिका के साथ कैफेटेरिया में खाना खाने के लिए आता है, पर तभी उसे रास्ते में रोक लेते हैं प्रिंस लाइल और उसके चमचे। और अब लगता है यहाँ सिचुएशन बिगड़ने वाली है। तभी ईशियो भी यहाँ पहुंच जाता है। प्रिंस लाइल कहता है, मिरिका मुझे इस चिरकुट से अकेले में थोड़ी बात करनी है। लेकिन तभी इनके सपोर्ट के लिए यहाँ ईशियो आ जाता है। प्रिंस लाइल कहता है, तुम बीच में क्यों आ रहे हो ईशियो? लेकिन तभी कुनॉन अपने मैजिक का यूज करता है बिल्कुल चुपके से और आसपास के वाटर को इकट्ठा करके प्रिंस लाइल के पैंट पर लगा देता है। और इसके बाद अब प्रिंस लाइल का मजाक उड़ाने लगता है कि भाई इसने तो पैंट में ही सूसू कर ली। ईशियो और मिरिका तो समझ जाते हैं कि ये काम कुनॉन का है। इसके बाद प्रिंस लाइल तुरंत यहाँ से निकल लेता है और इसके बाद कुनॉन अनजान बनते हुए कहता है कि चलिए कुछ खाते हैं, मुझे तो हैमबर्गर खाना है। और इसके बाद हमें जानने को मिलता है कि प्रिंस लाइल मिरिका का बड़ा भाई है, 1 साल बड़ा, 6th प्रिंस लाइल हुगलिया। कुनॉन ये जान हैरान होता है कि आखिर मिरिका का बड़ा भाई मिरिका के साथ अच्छे से पेश क्यों नहीं आ रहा था। जिसके बाद वो कहता है, मैं सच में बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे मेरे बड़े भाई जैसा बड़ा भाई मिला है। लेकिन ईशियो यहाँ परेशान होता है कि अब वो अपने पिता को क्या रिपोर्ट देगा। लेकिन कुनॉन तो मस्त खाना खा रहा था बिना किसी चिंता के। लेकिन ईशियो मन में कहता है कि अब बस बिना किसी दिक्कत के हम ग्रेजुएट हो जाएं। लेकिन दूसरी ओर हम प्रिंस लाइल को बहुत ही ज्यादा गुस्से में देखते हैं। अब यहाँ कुनॉन कहता है कि आखिर प्रिंस लाइल मुझसे वायलेंटली बात क्यों कर रहे थे। मिरिका बताती है कि शायद ये मेरी वजह से है क्योंकि लाइल 6th प्रिंस है और मैं 9th प्रिंसेस रॉयल हियरार्ची में मैं उससे नीचे आती हूँ। पर क्योंकि मेरी एंगेजमेंट तुमसे हो गई है, तुम जो हीरो जिस्कार के साथ पैदा हुए, साथ ही तुम एक सॉर्सरर भी हो, इसीलिए हमारे रॉयल फैमिली में जो मेरा स्टेटस है वो अब तेजी से बढ़ रहा है और इसी वजह से मेरे भाई को मुझसे जलन हो रही है कि मेरा स्टेटस उससे ऊपर हो जाएगा। कुनॉन कहता है, अरे फिर तो मैंने प्रिंस लाइल के साथ थोड़ा गलत कर दिया, मुझे उनसे माफी मांग लेनी चाहिए। पर मिरिका और ईशियो इसके लिए साफ मना कर देते हैं। अब अगले सीन में हम कुनॉन को मिस जेनी के साथ मैजिक प्रैक्टिस करता हुआ देखते हैं और यहाँ पर कुनॉन अपने मैजिक से इस वाटर वॉल को बर्फ बना देता है। मिस जेनी कहती हैं, बहुत अच्छे, तुम बहुत अच्छे से अपने मैजिक को इम्प्रूव कर रहे हो। अब इसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है और जैसे ही यहाँ प्रिंसेस मिरिका कुनॉन और ईशियो को लेने के लिए आती हैं, कुनॉन यहाँ कहता है, मैं आज थोड़ा दुखी हूँ क्योंकि आज स्कूल में मेरा आखिरी दिन है और मैं आपकी इस प्यारी आवाज को आज आखिरी बार सुनूंगा। मिरिका कहती है, तुम मेरे फियांसी हो, तुम मेरी आवाज जब चाहे सुन सकते हो। अब इसके बाद ये तीनों एक क्लासरूम में आते हैं जहाँ इनका फाइनल एग्जाम होना है और इस क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। और दोस्तों यहाँ हमें जानने को मिलता है कि कुनॉन ने अपने एग्जाम्स के दौरान मिस कास्ट से बहुत सारी बातें की हैं, जैसे कि वो किस तरह प्रोफेसर बनी और उनके प्यार मोहब्बत की बातें भी। और यही बात जान ये दोनों मन में सोचते हैं इन दोनों की ऐसी ऐसी बातें होती थी। और तभी वहाँ कुछ स्टूडेंट्स आकर कहते हैं, प्रिंसेस मिरिका क्या आप हमें अपने फियांसी से इंट्रोड्यूस कराएंगी? जिसके बाद कुनॉन खुद को इंट्रोड्यूस करता है, मेरा नाम कुनॉन गुरियन है, प्रिंसेस मिरिका का फियांसी और ईशियो का छोटा भाई। और मुझे ये देखकर काफी अच्छा लगा कि स्कूल में प्रिंसेस मिरिका और मेरे भाई ईशियो के दोस्त हैं। मुझे तो लग रहा था कि इनका कोई दोस्त ही नहीं होगा। प्रिंसेस मिरिका कहती हैं, मैंने ही इन लोगों से कहा था कि हमें थोड़ा अकेला छोड़ दें क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए। अब ये बात जान कुनॉन प्रिंसेस को शुक्रिया कहता है। मैं सच में ये बात जान बहुत खुश हूँ कि मेरे भाई और प्रिंसेस के इतने सारे दोस्त हैं। वैसे मेरा तो कोई दोस्त है ही नहीं, लेकिन मुझे इससे कोई खास फर्क भी नहीं पड़ता। दूसरी ओर हम प्रिंस लाइल को देखते हैं। यहाँ उसके चमचे कहते हैं, एग्जाम का वक्त हो गया है प्रिंस लाइल। लाइल कहता है, प्रोफेसर कुछ देर इंतजार कर सकती हैं। अब थोड़ी देर बाद जब एग्जाम शुरू होने वाला था, कुनॉन और प्रिंसेस मिरिका एक साथ बैठे थे, तभी इनके बीच में प्रिंस लाइल आ जाता है। अब इसके बाद हमें जानने को मिलता है कि लाइल की कोई ज्यादा इज्जत नहीं करता है क्योंकि वो 6th प्रिंस है और लाइल ये बात जानता है, इसीलिए वो इतना गुस्से में रहता है। लेकिन तभी कुनॉन लाइल का हाथ पकड़ के खुद को इंट्रोड्यूस करता है, पर लाइल कहता है, अबे मेरा हाथ छोड़, हट। कुनॉन कहता है, अरे साले साहब, मैं आपका होने वाला जीजा जी हूँ।
पर लाइल कहता है, तुम्हें मेरा हाथ पकड़ने की इजाजत किसने दी? पर कुनोन कहता है, वाओ, आपकी आवाज तो बड़ी मर्दाना है और मैं महसूस कर सकता हूँ, आप बड़े मर्दाना दिखते भी हैं। प्रिंस लाइल मिरिका से पूछता है कि कहीं ये पागल तो नहीं है ना? और मानो या ना मानो, प्रिंस लाइल यहाँ कुनोन से थोड़ा इम्प्रेस हो गया था। इतना इम्प्रेस कि अपनी तारीफ सुन वो शर्माने तक लगता है। और इसके बाद कुनोन कहता है, वैसे साले साहब, मुझे आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। अब इसके बाद इनका एग्जाम शुरू होता है और अगले ही सीन में हमें ये भी बताया जाता है कि कौन बच्चे पास हुए हैं। मैडम जी बोर्ड पर एक फूल बनाकर बताती हैं कि तुम सभी पास हो गए हो। और इसके बाद सभी बच्चे बहुत ज्यादा खुश होते हैं। प्रिंसेस मिरिका और कुनोन भी खुश होती हैं क्योंकि ये एक साथ ग्रेजुएट करने वाले हैं। और इसके बाद सबको गुड बाय कहते हुए कुनोन वापस घर के लिए निकल जाता है। और जाते हुए कुनोन प्रोफेसर कास से कहता है, तो मेरे भाई के बारे में क्या ख्याल है? प्रोफेसर मन में कहती हैं, ये लड़का ना क्या क्या बोलता रहता है। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि प्रिंस लाइल सच में कुनोन से इम्प्रेस हो गया है। अब अगले दिन हम कुनोन को मैजिक की प्रैक्टिस करता हुआ देखते हैं। कुनोन यहाँ एक वाटर बॉल को 10 में मल्टीप्लाई कर देता है और इसके बाद यहाँ पर वो अपनी कलाकारी भी दिखाता है। कुनोन अपने मैजिक में इतना एक्सपर्ट हो गया है कि वो एक वाटर बॉल से एक चिड़िया बना देता है और फिर वो चिड़िया आसमान में भी उड़ जाती है। और यही देख मिस जेनी तंग रह जाती हैं। और इसके बाद एक छोटा सा ब्रेक लेते हुए मिस जेनी कहती हैं, तुम ग्रेजुएट होने वाले हो, इसलिए आज मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, पर ये तुम्हारे लिए काफी शॉकिंग हो सकता है। कुनोन कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप गॉडेस ऑफ द नाइट स्काई हो और अब आपको अपनी दुनिया में वापस जाना होगा? पर मिस जेनी बताती हैं कि अब मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। यहाँ तक कि सच तो ये है कि काफी वक्त से मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए कुछ भी नहीं था। मुझे जितना कुछ आता था मैं वो तुम्हें सिखा चुकी हूँ और तुम वो सब बहुत जल्दी सीख भी चुके हो। और इसी तरह तुम बहुत ही जल्द मुझसे भी मैजिक में आगे निकल जाओगे। पर कुनोन कहता है कि मैडम, मैं सच में इस बात से बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे उससे ज्यादा सिखाया जितना आपको आता भी नहीं था। और आपकी ही वजह से मुझे इस जिंदगी को जीने की एक नई उम्मीद मिली है। दोस्तों, मिस जेनी ने बहुत ज्यादा दिमाग लगाकर बहुत सारी छोटी छोटी ट्रिकी ट्रिक्स निकाली ताकि वो अपनी जॉब को कुछ देर और बचा सकें। लेकिन यहाँ कुनोन कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी पगार कम है इसीलिए आप मुझे पढ़ाना छोड़ रही हैं? मिस जेनी कहती हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। अब मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। अब मैं आपको और बेहतर बनाने के लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ। आपकी मैजिक की काबिलियत मुझसे बहुत ज्यादा है। लेकिन कुनोन कहता है, पर मैं नहीं चाहता कि आप मुझे छोड़कर जाएं। मैं चाहता हूँ कि आप ही मेरी टीचर रहें। और दोस्तों, यहाँ हम देखते हैं कि पानी से बने हुए बहुत सारे जानवर आ जाते हैं और मिस जेनी यहाँ कहती हैं कि अब मैं आपको नहीं पढ़ा सकती। और इसके बाद यहाँ से जाते हुए मिस जेनी मन में कहती हैं, कुनोन में सच में एक सेरुलियन सॉर्सरर बनने की काबिलियत है। उसे भगवान ने बहुत ही अनोखा टैलेंट दिया है। वहीं दूसरी ओर ईको कुनोन को बताती है कि लेडी फ्लोरा ने भी रिजाइन कर दिया है क्योंकि अब कुनोन ग्रेजुएट होने वाला है। ये जान कुनोन कहता है, मैं उनको शुक्रिया कहने के लिए एक लेटर लिखूंगा। ये सुन ईको कहती है, अगर आप लेटर लिखने वाले हैं तो उनसे पूछ लेना कि क्या उनकी जान पहचान में कोई हैंडसम, लंबा चौड़ा, हट्टा कट्टा, अच्छा कमाने वाला लड़का हो तो वो मुझे बता दें। कुनोन कहता है, तुम भी मुझे छोड़कर चली जाओगी? वो कहती है, मैं आपको छोड़कर जाना तो नहीं चाहती, पर मुझे अपने फ्यूचर हस्बैंड के लिए जाना होगा। कुनोन कहता है, यार ये चल क्या रहा है, हर कोई मुझे छोड़कर जा रहा है। ईको, मैं किसी भी हैंडसम लड़के के लिए नहीं पूछने वाला। आई एम सॉरी। अब अगले सीन में हम इन्हें डिनर करता हुआ देखते हैं। कुनोन के पिता कहते हैं, तो मिस जेनी के अकॉर्डिंग अब तुम्हारी पढ़ाई के लिए हमें किसी एक्सपर्ट सॉर्सरर को ढूंढना होगा। इशियो बताता है कि सुनने में आ रहा है कि इनके स्कूल में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रॉयल सॉर्सरर है, उनका नाम कुछ जियो है। तभी उसकी माँ कहती है कि कहीं उनका नाम जियोनली फिनरल तो नहीं है ना? मैंने भी उनके बारे में सुना है, वो बहुत ही ज्यादा काबिल सॉर्सरर हैं। पर तभी इनके पिता बताते हैं कि एक रॉयल सॉर्सरर को यहाँ इनवाइट करना इनके लिए इम्पॉसिबल है। हमें जानने को मिलता है कि जो रॉयल सॉर्सरर्स होते हैं वो रॉयल कोर्ट के अंतर्गत आते हैं और ऐसे रॉयल सॉर्सरर्स को सिर्फ महाराज और बड़ी पोस्ट वाले ऑफिशियल्स ही कोई कमांड दे सकते हैं। यहाँ तक कि किसी रॉयल सॉर्सरर से मिल पाना भी बहुत मुश्किल होता है। कुनोन कहता है, तो कैसा रहेगा जब आप कैसल जाएंगे तब मैं भी आपके साथ चलूंगा और उन रॉयल सॉर्सरर से मिल लूंगा और कोई ना कोई जुगाड़ लगाकर मैं उनका चेला बन जाऊंगा। कुनोन को तो ये प्लान परफेक्ट लगता है, पर उसके पप्पू को नहीं। लेकिन कुनोन अपनी माँ को मना लेता है और फिर उसकी माँ अपना मासूम सा चेहरा बनाकर उसके पप्पू को पिघला लेती है। और फिर इतनी सुंदर बीवी को कौन ही मना कर पाए, कुनोन के पप्पू भी नहीं कर पाते। जिसके बाद वो कहते हैं कि मैं अपने साथ कुनोन को महाराज के महल में ले जाऊंगा। दोस्तों, मानो मेरी बात, इनके खानदान में सिर्फ इशियो ही एक समझदार लड़का है।
अब अगले सीन में रॉयल पैलेस में हम एक रॉयल सॉर्सरर को देखते हैं, जिन्हें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एक बहुत ही होनहार लड़का एक रॉयल सॉर्सरर का चेला बनना चाहता है। और दोस्तों, ये लड़की मिरिका की बड़ी बहन है और यहाँ कुनोन इस रॉयल सॉर्सरर की नजरों में आ जाता है। अब अगले सीन में हम कुनोन और उसके पिता को रॉयल सॉर्सरर से मिलने के लिए जाते देखते हैं। इन्हें परमिशन मिल चुकी है क्योंकि रॉयल सॉर्सरर्स को कुनोन की काबिलियत में इंटरेस्ट आ गया है। दोस्तों, कुनोन यहाँ अपने मैजिक का यूज करके वाटर से एक बिल्ली बना देता है। अब वो अपने मैजिक का यूज करके हूबहू चीजों को क्रिएट करने लगा है, क्योंकि शुरुआत में वो ट्रांसपेरेंट होती थी। और कुनोन यहाँ देखता है कि उसके पापा को कैट्स बहुत पसंद हैं, पर इसके बावजूद भी उसके पापा कैट्स नहीं पाल सकते क्योंकि उनकी धर्म पत्नी को बिल्लियों से ज्यादा कुत्ते पसंद हैं। अब इसीलिए कुनोन कहता है कि कैसा रहेगा अगर हम बिल्लियां मेंशन के बाहर पालें, क्योंकि बिल्लियों को मेंशन के बाहर पालना एक नोबल स्टेटस माना जाता है और ये इको और प्रिंसेस मिरिका के अकॉर्डिंग है। और कुनोन के पापा को ये आइडिया काफी पसंद आता है। अब इसके बाद इनका वेलकम करने के लिए प्रिंसेस रायशा आती हैं और ये सेकंड प्रिंसेस हैं। कुनोन कहता है, ओह, तो आप मेरी होने वाली सिस्टर इन लॉ हैं। मुझे सच में आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है। प्रिंसेस रायशा कहती हैं, मिरिका तुम्हारे बारे में अक्सर बातें करती है। वैसे तुम एक बिल्ली लेकर आए हो। पर अगले ही पल में हम देखते हैं कि कुनोन उस बिल्ली को फिर से पानी बना देता है, जिससे कुनोन के पापा को बड़ा बुरा लगता है। पर प्रिंसेस रायशा मन में कहती है, जितना मैंने सोचा था ये उससे ज्यादा होनहार है। अब इसके बाद प्रिंसेस रायशा कुनोन को ब्लैक टावर लेकर जाएंगी और कुनोन के पापा महाराज से मिलने जाएंगे। और इसके बाद कुनोन को अकेले ही वापस घर आना होगा। कुनोन कहता है, मैंने वो रेस्टोरेंट ऑलरेडी रिजर्व कर लिया है जिसमें पापा मम्मी को लेकर गए थे और वहीं पापा ने अपने प्यार का इजहार किया था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि लेडी रायशा कुनोन को ब्लैक टावर लेकर जा रही हैं और यहाँ कुनोन लेडी रायशा से बहुत ही अच्छे से मैजिक के बारे में बातें कर रहा था। भाई, कुनोन यहाँ बहुत ज्यादा बोलता है। इसके बाद हमें जानने को मिलता है कि एम्पायर में 7 राजकुमार हैं और 10 राजकुमारी। महाराज के 17 बच्चे हैं और अब तक यही देखा गया है कि जो राजगद्दी होती है वो पहले राजकुमार को मिलती है, लेकिन इनके हुगलिया एम्पायर में राजगद्दी अचीवमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए मिलती है। और तभी कुनोन ब्लैक टावर में से बहुत ज्यादा मैजिकल पावर को सेंस करता है, क्योंकि ब्लैक टावर में ही सारे रॉयल सॉर्सरर्स रहते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि कुनोन पानी की एक बहुत पतली परत अपने पैरों पर बना लेता है, जिससे वो बहुत ही आसानी से खिसकता हुआ आगे बढ़ता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि पहले लेडी रायशा कुनोन को अच्छे से समझा देती है कि कुछ भी ऐसा वैसा मत बोलना जो तुम्हारे ऊपर मुसीबत खड़ी कर दे। और इसके बाद कुनोन लेडी रायशा के पैरों पर भी पानी की पतली परत बना देता है, जिसके बाद ये दोनों स्केटिंग करने लगती हैं और इन दोनों को ही बहुत ज्यादा मजा आ रही थी। लेकिन महल में इनकी ऐसी नौटंकी देखकर इन्हें रोकने के लिए इनके पीछे भागता हुआ एक बंदा आता है, पर रायशा यहाँ कुछ सुनती ही नहीं है। उसे स्केटिंग में बहुत मजा आ रहा था, इसीलिए अब वो बंदा इन दोनों को पकड़ लेता है और ये बंदा एक नाइट है। अब इसके बाद कुनोन की मुलाकात लॉन्डी मोंडे एक्ट थर्ड से होती है, जो कि रॉयल सॉर्सरर्स का ग्रैंड मास्टर है और इसकी मैजिकल पावर बहुत ज्यादा होती है, जिसे कुनोन आसानी से सेंस कर पा रहा था। अब इसके बाद लॉन्डी मोंडे बताते हैं कि सॉर्सरर्स के पास 7 टाइप के क्रेस्ट हो सकते हैं, फायर, वाटर, अर्थ, विंड, लाइट, डार्कनेस और फूल। और हर क्रेस्ट में 5 रैंक होती हैं और कुनोन का वाटर क्रेस्ट है विथ 2 रैंक्स। प्रिंसेस रायशा भी एक 2 स्टार सॉर्सरर है और कुनोन यहाँ अपना हिसाब लगाता है कि उसकी मैजिकल पावर चीज का एक टुकड़ा है और लॉन्डी मोंडे की मैजिकल पावर बाकी का ये पूरा पीस। लॉन्डी मोंडे बताते हैं कि वो 4 स्टार सॉर्सरर हैं। इसके बाद कुनोन पूछता है कि क्या किसी शख्स का मैजिक उसकी रैंक्स को इन्फ्लुएंस करता है। वो बताते हैं कि इसका कोई खास सबूत नहीं है, पर किसी भी टाइप के मैजिक में मैजिकल पावर ही सबसे ज्यादा मायने रखती है। और इसके बाद इनका फन टाइम शुरू होता है। बाहर हम देखते हैं कि लॉन्डी मोंडे कुनोन का एक टेस्ट लेना चाहते हैं, क्योंकि वो उसकी काबिलियत से काफी ज्यादा प्रभावित हुए हैं। कुनोन मन में कहता है कि अगर मैंने इस टेस्ट को पास कर लिया तो शायद मैं इनका चेला बन सकता हूँ। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एक स्टूडेंट अपने मैजिक का यूज करके बहुत सारी वाटर बॉल्स क्रिएट कर देता है और यही देख कुनोन को वो वक्त याद आता है जब मिस जेनी ने उसे पहली बार मैजिक सिखाया था। और इसके 2 टाइप होते हैं, पहला तो हम अपना खुद का वाटर क्रिएट करें, दूसरा हम आसपास मौजूद वाटर को कंट्रोल करें। अब इसके बाद कुनोन अपने मैजिक का यूज करके उस स्टूडेंट्स के वाटर वॉल को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, पर ऐसा करने में उसे काफी दिक्कत आ रही थी। पर कुनोन यहाँ और जोर लगाता है, जिससे अब वो वाटर बॉल्स कुनोन की ओर खिंचने लगी थी। पर तभी लॉन्डी मोंडे इस टेस्ट को रोक देते हैं और कुनोन बस 2 वाटर बॉल्स को ही अपनी ओर खींच पाता है। पर दोस्तों, इस स्टूडेंट के अकॉर्डिंग उसे उम्मीद नहीं थी कि कुनोन एक भी वाटर बॉल को अपनी ओर खींच पाएगा।
और इसीलिए ग्रैंड मास्टर भी उसकी तारीफ करते हैं। और इसके बाद इन सभी स्टूडेंट्स में ये बहस होने लगती है कि कुनोन किसका चेला बनेगा। लेकिन सबसे पहले ग्रैंड मास्टर कुनोन की काबिलियत को और परखना चाहते थे। और इसके बाद कुनोन एक स्पंजी टाइप वाटर बॉल बना देता है जिस पर ग्रैंड मास्टर उछलने लगते हैं। और इस जंपिंग बलून को बाकी सब भी ट्राई करना चाहते थे। हमें जानने को मिलता है कि कुनोन ने अपने मैजिक का यूज करके इस वाटर की डेंसिटी को बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट कर दिया है। कुनोन कहता है कि वो इसकी इलास्टिसिटी को और भी ज्यादा बढ़ा सकता है जिससे ये लोग सेकंड फ्लोर तक उछल पाएंगे। पर ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि आज के लिए इतना ही रहने दो वरना तुम घर नहीं जा पाओगे। तभी लेडी रायशा कहती हैं, कुनोन क्या तुम अपने मैजिक से सिर्फ एनिमल्स ही बना सकते हो? क्या तुम इंसान बना सकते हो? इसके बाद कुनोन अपने मैजिक से इको की एक डॉल टाइप बना देता है। लेकिन ये पूरी तरह से परफेक्ट नहीं था। कुनोन पहले भी इसे लेकर एक्सपेरिमेंट कर चुका है, जैसे इसे हवा में उड़ाने का, पर ये दिखने में कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा। पर ग्रैंड मास्टर और रायशा इसे उड़ते हुए देखना चाहते थे। और इसके बाद कुनोन उसे उड़ा देता है। लेकिन एक मेड ये देख बहुत ज्यादा घबरा जाती है। और फिर कई सारे लोग प्लस नाइट डारियो यहाँ कंप्लेंट लेकर आते हैं और ये सब अपने किए पर माफी मांगते हैं। अब इसके बाद शाम हो जाती है। ग्रैंड मास्टर कहते हैं आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगली बार हम लंच करते हुए मैजिक पर अपना डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, कुनोन अपने एग्जाम में पास हो चुका है और ग्रैंड मास्टर खुद पर्सनली कुनोन के लिए एक अच्छा टीचर ढूंढेंगे। और ये जान कुनोन बहुत ज्यादा खुश होता है। और इसके बाद ग्रैंड मास्टर कुनोन से पूछते हैं कि उसका फ्यूचर गोल क्या है। कुनोन बताता है कि वो अपने मैजिक से अपने लिए आई बॉल्स बनाना चाहता है। ग्रैंड मास्टर कहते हैं वाओ, इट्स वेरी नाइस। लेकिन इसके बाद हम कुनोन के पप्पू को बहुत गुस्से में देखते हैं। उन्हें पता चल गया है कि आज इन्होंने क्या क्या कर्म कांड किए हैं। कुनोन तो बहुत ज्यादा डर जाता है। लेडी रायशा उन्हें समझाती हैं, आबरा का डाबरा गिली गिली छू। लेकिन कुनोन के पप्पू बताते हैं कि मैजिक का इस्तेमाल बहुत ही अच्छे से करना चाहिए, सावधानी के साथ, वरना किसी को भी चोट आ सकती है। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना, ताकत के साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं। कुनोन अपने किए पर माफी मांगता है। अब इसके बाद कुनोन के पापा घर जाने के लिए रवाना हो जाते हैं और कुनोन यहीं रुकता है। और अब कुनोन को अपनी बंदी को लेकर डिनर पर जाना है, उसी रेस्टोरेंट में जिसमें उसके पापा ने उसकी मम्मी को प्रपोज किया था। और ताकि ये प्रिंसेस मिरिका तक जल्द से जल्द पहुंच सकें, इसीलिए लेडी रायशा यहाँ एक बड़ा सा वाटर बॉल बना देती हैं ताकि ये लोग इस पर उड़कर जा सकें। पर कुनोन कहता है मुझे आपके साथ ऐसे नहीं बैठना चाहिए, वरना आपकी फियांसी को कोई गलतफहमी हो गई तो वो आपको किसी दूसरे मर्द के साथ नहीं देखना चाहेगा। पर लेडी रायशा उसे अपने पास बैठा लेती हैं, ये कहते हुए कि उनका कोई फियांसी नहीं है। और इसके बाद ये लोग उड़ जाते हैं। इनके उड़ने की रफ्तार बहुत तेज होती है, इतनी ज्यादा तेज कि ये लोग थोड़ी ही देर में कैसल तक पहुंच जाते हैं। पर अगले ही पल में ये लोग नीचे गिरने लगते हैं। पर गिरने के बाद भी ये सही सलामत होती हैं, क्योंकि इनका वाटर बॉल सॉफ्ट होता है ना। और यहाँ ये दोनों ही काफी खुश होती हैं, क्योंकि आज इन्होंने काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और इन्हें पता चला कि ये लोग पानी पर बैठकर उड़ भी सकते हैं। लेकिन तभी यहाँ गुस्से में नाइट डारियो आता है। आज के ही दिन में इन्होंने 3 बार खतरनाक काम किए हैं। दूसरी ओर प्रिंस मिरिका डिनर पर जाने के लिए तैयार हो रही थी, ये सोचते हुए कि क्या कुनोन को ये ड्रेस पसंद आएगी। लेकिन दूसरी ओर कुनोन और लेडी रायशा को तो नाइट डारियो की डांट पड़ रही थी। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि प्रिंसेस मिरिका कुछ ज्यादा ही नर्वस हो रही थी, क्योंकि आज उनकी पहली डेट है। पर जैसे ही वहाँ 2 सर्वेंट आते हैं ये बताने के लिए कि कुनोन साहब आ चुके हैं, प्रिंसेस मिरिका यहाँ शांत होने का बहुत अच्छा नाटक करती हैं। और इसके बाद तुरंत कुनोन के पास भाग जाती हैं। और इसके बाद वो कुनोन से मिलती हैं। कुनोन कहता है मैं इस चांद को देख तो नहीं सकता, न ही आपकी खूबसूरती को, पर मुझे यकीन है उस चांद की खूबसूरती आपसे ज्यादा नहीं होगी। और उसके बाद कुनोन प्रिंसेस का हाथ थाम लेता है। और दूर से प्रिंसेस मिरिका की मेड कुनोन को देखती है तो ये है मास्टर कुनोन। और इसके बाद ये दोनों रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं। अब एक साथ बैठकर डिनर करते हुए ये दोनों एक साथ बातें करते हैं। कुनोन प्रिंसेस मिरिका को वो सब बताता है आज जो उसके साथ ब्लैक टावर में हुआ। वैसे मैं अपने एग्जाम में भी पास हो चुका हूँ, बस अभी मुझे ये नहीं पता कि मेरा मैजिक टीचर कौन होगा। और इसके बाद वो खाना खाते हुए कहता है वाह, यहाँ का खाना कितना स्वादिष्ट है। और यहाँ पर प्रिंसेस मिरिका पूरी तरह से कुनोन की बातों में खोई हुई थी। लेकिन इसके बाद कुनोन कहता है प्रिंसेस मिरिका, इस वक्त मैं आपके लिए बस ज्यादा से ज्यादा ये डिनर प्लान कर सकता हूँ, लेकिन जब हमारी शादी हो जाएगी तब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हमारा हर दिन आज की इसी रात की तरह खुशनुमा गुजरे। अब यहाँ पर इनके जो सर्वेंट्स मौजूद थे भाई, वो भी कुनोन की बातें सुन फ्लैट हो जाते हैं। साथ ही प्रिंसेस मिरिका भी शर्माने लगती हैं। अब एक साथ डिनर करने के बाद प्रिंसेस मिरिका अपने मेंशन में आकर कुनोन की बातों को याद करते हुए बहुत ज्यादा ब्लश करती हैं। जिसके बाद जब अगले दिन कुनोन
अपना कुछ काम कर रहा था, तभी ईको उसे मदद के लिए बुलाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कुनोन अपने मैजिक से कपड़े धोने में ईको की मदद करता है। कुनोन कहता है, मुझे एक रिपोर्ट लिखनी है, तो क्या मैं जा सकता हूँ? ईको कहती है, मास्टर आपको बाहर धूप में भी वक्त बिताना चाहिए, इससे आपको विटामिन डी मिलेगा और आपकी बॉडी ग्रो करेगी। कुनोन कहता है, मैंने सुना है लड़कियों को लंबे लड़के ज्यादा पसंद आते हैं। ईको कहती है, आते होंगे, पर मुझे तो आप पसंद हो, चाहे आप छोटे हो, मोटे हो, लंबे हो, कैसे भी हो। कुनोन कहता है, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, पर क्या करूँ, मैं ऑलरेडी प्रिंसेस मिरिका के साथ एंगेज्ड हूँ। अब अगले सीन में हम इन दोनों को मस्त बैठा हुआ देखते हैं। अब हमें दूसरी ओर ब्लैक टावर का सीन दिखाया जाता है और यहाँ हम एक बंदे को देखते हैं जो अपने सीनियर साहब को ढूंढ रहा था। जैसे ही वो एक कमरे का दरवाजा खोलता है, वो कमरा पूरा तहस महस था और इसी कमरे में थे उसके सेनपाई जियोन। जियोन कहता है, तुम यहाँ मेरी नींद खराब करने आए हो विक्टो। पर विक्टो बताता है कि ग्रैंड मास्टर जियोन को बुला रहे हैं। दूसरी ओर एक लेटर के जरिए कुनोन को पता चलता है कि उसके लिए टीचर मिल गया है और उनका नाम जियोन है। यह सुनते ही ईको कहती है, अरे मास्टर जियोन तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम और प्यारे हैं और वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हैं। हुगलिया किंगडम की हर एक लड़की उन्हें जानती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि ईको जियोन से मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो रही थी। दूसरी ओर हम राशा को देखते हैं जो मिरिका से एक फेवर मांगने आई है। इसके बाद हमें जानने को मिलता है कि अगर कोई रॉयल सॉर्सरर घूमने के लिए बाहर जाना चाहता है तब उसे डायरेक्ट रॉयल्टी से इसकी परमिशन लेनी पड़ती है। और यहाँ मिस रायशा बाहर जाने के लिए मिरिका का बहाना ले रही हैं। लेकिन तभी मिरिका को उसकी दो बहनें एवरेली और लिडेलिया दिखती हैं। ये दोनों यहाँ पर मिरिका को कुछ ताने वगैरह मारने आई थी कि मिरिका का फियांसी कितना ज्यादा अच्छा है और मिरिका किसी काम की नहीं है। लेकिन मिस रायशा उन दोनों को यहाँ से भगा देती हैं और इसके बाद मिरिका से कहती हैं कि उन पर ध्यान मत दो, वो दोनों तो पागल हैं। दूसरी ओर हम कुनोन को देखते हैं जो अपनी चाय का मजा ले रहा था। लेकिन ईको जियोन से मिलने के लिए कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड है। तभी कुनोन से मिलने के लिए प्रिंसेस मिरिका आती हैं। उन्हें देख कुनोन कहता है, आपका अचानक यहाँ आना और मुझे प्यारा सा ही सरप्राइज देना, मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया। हाँ, वो अलग बात है कि मैंने कभी गार्डन नहीं देखा, पर दोस्तों मिरिका के साथ यहाँ पर जियोन भी आया था। और जब कुनोन प्रिंसेस मिरिका की तारीफों के पुल बांधे जा रहा था तभी जियोन अपने कदम बाहर रखता है और उसे देख ईको मन ही मन में बहुत खुश होती है। और दोस्तों यहाँ पर जियोन की मैजिक पावर का ऑरा बहुत ही ज्यादा इंटेंस था और कुनोन ने ऐसी मैजिकल पावर किसी भी दूसरे रॉयल सॉर्सरर से सेंस नहीं की है। कुनोन की अंतरात्मा चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि यही शख्स मेरा मास्टर है। इसके बाद कुनोन कहता है, मैं जानता हूँ ये थोड़ा जल्दी है, लेकिन क्या मैं आपको जियोन सेंसेई बुला सकता हूँ? तभी जियोन कहता है, देखो बच्चे, मुझे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है, साथ ही मैं अब तक तुम्हारा टीचर बना नहीं हूँ और मैं तो बस यहाँ इसीलिए आया हूँ क्योंकि उस बुढ़े लॉन्टी मोंडे ने मुझसे कहा था। वैसे यहाँ पर प्रिंसेस मिरिका और जियोन को गार्ड करने के लिए डैरियो भी आया था। इसके बाद कुनोन कहता है, वैसे मास्टर जियोन बहुत ही ज्यादा मैग्निफिशिएंट गॉर्जियस सॉर्सरर हैं और क्योंकि मैं देख नहीं सकता इसीलिए मुझे इन शब्दों का मतलब तो नहीं पता, पर इन शब्दों का मतलब जरूर से बहुत अच्छा होगा। जियोन कहता है, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? कुनोन कहता है, नहीं मास्टर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कुनोन प्रिंसेस मिरिका की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा था। जियोन कहता है, ये फ्लर्टिंग करना बंद करो और चलो मेरे साथ मैजिक से रिलेटेड बात करो। दोस्तों जियोन कुनोन को परेशान करने वाला है। जियोन कुनोन से कंपाउंड स्पेल्स के बारे में पूछता है। कुनोन बताता है कि कंपाउंड स्पेल्स वो होते हैं जिनमें हम मैजिक सर्कल्स को डिवाइड और रीअरेंज करते हैं। जियोन पूछता है, तुम कितने सेक्शंस को हैंडल कर सकते हो? जियोन कहता है, वैसे तो मैं 31 आराम से कर लेता हूँ और 32 में मैं कुछ फेल होता हूँ। और फिर कुनोन को ये जान हैरानी होती है कि जियोन 50 सेक्शंस तक पहुँच सकता है। जियोन पूछता है, तुमने 20 सेक्शंस को पार कैसे किया? कुनोन बताता है कि उसने खुद से बहुत सारी चीजें सीखी, साथ ही वो कुछ लिटिल ट्रिक्स का भी यूज करता है। जियोन मन में कहता है, ये लड़का काफी होनहार है। तभी वो दोनों इसका मास्टर बनने के लिए मुझसे झगड़ रहे थे और मिस रायशा तो कुनोन की कुछ ज्यादा ही दीवानी हो गई हैं। अब प्रेजेंट में जियोन कहता है, चलो बच्चे, अब मुझे दिखाओ कि तुम में कितनी काबिलियत है। मैं पहले तुम्हारी काबिलियत देखूंगा और उसके बाद डिसाइड करूंगा कि तुम्हें सिखाना मेरे वक्त की बर्बादी है या उसकी इन्वेस्टिंग। लेकिन कुनोन कहता है, पर मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप कितने कमाल के हैं। और इसके बाद वो जियोन की कुछ ज्यादा ही तारीफ करने लगता है और अपनी इतनी तारीफ सुन जियोन का दिमाग खराब होने लगता है। अब इसके बाद जियोन अपने सामने एक पत्थर की दीवार बनाकर कहता है, चलो देखते हैं तुम इस दीवार को तोड़ पाते हो या नहीं। अगर तुमने इस दीवार को तोड़ दिया तो अच्छा है, वरना मुझे अपना मास्टर बनाने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल देना बच्चे। लेकिन पहले तुम मुझे अपना पानी से बना हुआ बिस्तर दिखाओ जिसकी मैंने काफी चर्चा सुनी है। कुनोन अपने मैजिक से
एक वाटर बेड बना देता है और वो बिस्तर इतना सॉफ्ट होता है कि उसकी सॉफ्टनेस में जियोन खो सा जाता है और थोड़ी ही देर में सो भी जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कुनोन जियोन द्वारा बनाई गई इस दीवार को चेक कर रहा था और इसके बाद हमें बताया जाता है कि एक मैजिक क्रेस्ट, एक मैजिक सर्कल होता है और एक कास्टर डिफरेंट मैजिक सर्कल्स को रीअरेंज करके अलग अलग प्रकार के स्पेल्स को कास्ट करता है और एक कंपाउंड मैजिक सर्कल उसे कहते हैं जिस मैजिक सर्कल को कई बार डिवाइड किया जाता है और फिर उसे फिर से बनाया जाता है और इसे मैजिक का इसेंस भी कहते हैं। अब इस दीवार को एनालाइज करते हुए कुनोन कहता है, प्रिंसेस चलिए थोड़ी बात करते हैं। चाय पीते हुए कुनोन कहता है, हमें मास्टर जियोन के जागने का इंतजार करना चाहिए। अब ऐसे ही शाम हो जाती है और अब जाकर जियोन को होश आता है। वो पूछता है कि मैं कितनी देर से सो रहा हूँ। डारियो बताता है, पिछले 2 घंटों से। इसके बाद जियोन पूछता है, तो बच्चे क्या तुमने हार मान ली है? पर कुनोन कहता है कि अभी उसने हार नहीं मानी है। अब इसके बाद कुनोन अपने मैजिक से झाग वाले बबल्स बनाता है जिनका इस्तेमाल उसने इको के कपड़े धुलवाने में किया था और अब ये बबल्स उस दीवार को पूरी तरह से घेरने लगते हैं और इसके बाद थोड़ी ही देर में वो उस दीवार को पूरी तरह से खाक कर देते हैं। और यही देख जियोन कहता है, मानना पड़ेगा तुम बहुत होशियार हो। तुमने मैजिक सर्कल्स को समझकर उनके डिवाइडेशन एंड रिसरेक्शन को समझ लिया। काबिल तारीफ। कुनोन गुरियन, आज से तुम मेरे यानी जियोन के स्टूडेंट हो, साथ ही इस दुनिया के सबसे ज्यादा खुशकिस्मत बच्चे भी, क्योंकि मैं खुद तुम्हारा मास्टर बना हूँ। तभी कुनोन प्रिंसेस मिरिका का हाथ पकड़ के कहता है, मुझे मेरी जिंदगी में प्रिंसेस और मेरे मास्टर दोनों मिल गए हैं, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। पर तभी जियोन कहता है, हे अब तुम मेरे स्टूडेंट हो और इसीलिए अब तुम्हें कुछ बातें अच्छे से समझ लेनी चाहिए। मैं तुम्हें चीजें सिखाऊंगा और तुम मुझे मेरे एक्सपेरिमेंट्स में मदद करोगे। वैसे आप क्या करने वाली हैं राजकुमारी? क्योंकि कुनोन तो मेरा स्टूडेंट बन चुका है, वो बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगा, अलग ही मुकाम पर पहुंच जाएगा। वो एक ऐसा मर्द बन जाएगा जिसे सिर्फ देखने के लिए औरतें लाइन लगाया करेंगी। पर आप क्या करेंगी राजकुमारी? ये बातें सुन प्रिंसेस मिरिका मन में कहती हैं, इन्होंने बिल्कुल सही कहा, कुनोन की तुलना में मैं तो कुछ भी नहीं हूँ और अगर मैंने कुछ नहीं किया तो शायद मैं और कुनोन फ्यूचर में एक साथ नहीं हो पाएंगे। लेकिन तभी कुनोन कहता है, मास्टर प्लीज आप राजकुमारी से ऐसे बात मत कीजिए। मैं जानता हूँ कि आपको लड़कियों को परेशान करने में मजा आता है, पर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि आपको लड़कियों से बात करना नहीं आता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उनसे बुरे ढंग से बात करें। लेकिन ये सारी बातें सुन जियोन कुनोन से बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है। लेकिन इसके बाद हम प्रिंसेस मिरिका को उनके पैलेस में देखते हैं, जहाँ वो बस यही सोच रही थी कि उन्हें भी खुद को बेहतर बनाने के लिए कुछ करना होगा। तो क्या लगता है, क्या राजकुमारी और कुनोन हमेशा एक साथ रह पाएंगे? और भाई कुनोन क्या क्या जलवे दिखाने वाला है आगे, ये सब जानने में हमें बड़ा मजा आएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करके हाइप जरूर कर देना, साथ ही कमेंट भी कर देना। ओके, सायोनारा।